आपको मेरे इर्द गिर्द कहीं कूड़े का ढेर, प्लास्टिक के शॉपर्स, बोतलें या डब्बे नजर आ रहे हैं? नहीं ना। लेकिन माने न माने, इसी फ्रेम में कूड़ा भी मौजूद है। इस्तेमालशुदा शॉपर्स, बोतलें और डब्बे भी हैं। लेकिन कहाँ, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। उससे पहले बात करते हैं उस प्लास्टिक वेस्ट की जो पाकिस्तान में हर साल जनरेट होता है। यूँ तो पाकिस्तान में प्लास्टिक वेस्ट या किसी भी किस्म के कूड़े की पैदावार को नापने का कोई सही पैमाना नहीं, लेकिन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में सालाना तकरीबन 33 लाख टन प्लास्टिक इस्तेमाल होने के बाद कचरा बन जाता है, यानी K2 जैसे 2 पहाड़ों के बराबर प्लास्टिक वेस्ट। और वर्ल्ड वाइड फंड और दीगर माहौलियाती इदारों के मुताबिक ये प्लास्टिक जाता है लैंडफिल साइट में या फिर मैदानों और नदी नालों से होता हुआ दरियाओं और समुंदर में। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के मुताबिक इस प्लास्टिक वेस्ट का सिर्फ 3% हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ही सही, लेकिन बेहतरी की जानिब एक कदम जरूर है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने रवां साल 75 माइक्रोन से हल्के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी लगाने के बाद तकरीबन 23,372 किलो प्लास्टिक शॉपर्स को जब्त किया और इन्हें हवाले किया मुख्तलिफ रिसाइकलिंग यूनिट्स के, जिन्होंने उन शॉपर्स और दीगर प्लास्टिक वेस्ट से बनाए बच्चों के प्ले सेट्स या एरियाज बनाते हैं पूरे, जिसमें मैरी गोल्ड हो गया, सी सॉज हो गए और डिफरेंट स्विंग्स होते हैं, वो बनते हैं। खाने की टेबलें, बेंचेस हो गए, इवन बच्चों के स्कूल के फर्नीचर भी अब रिसाइकिल प्लास्टिक से बन रहा। स्कूल में फर्नीचर नहीं था तो हमने बच्चों के लिए प्लास्टिक की खूबसूरत सी जो रिसाइकल प्लास्टिक से चेयर्स बनी वो हमने बनाई। सेकंड फेज में हमने हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया, पेशेंट के अटेंडेंस के बैठने के लिए जगह सफिशिएंट नहीं थी, तो वहाँ कुछ हमने बेंचेस बनवाए, शादरा हॉस्पिटल में लगवाए। फिर हमने प्लास्टिक की स्लाइड्स, प्ले लैंड, वो सारा हमने इस रिसाइकल प्लास्टिक से बनाया और वो अब हमने पहला जो प्ले लैंड है वो हमने टाउनशिप के संडे बाजार में लगाया। ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग पाकिस्तान में इन चंद फैक्ट्रियों में से एक है जो प्लास्टिक के कचरे को दरिया और समुंदर में जाने से रोकने का काम कर रही है। इस तरह माहौल पर प्लास्टिक का बोझ तो कम हो ही रहा है, लेकिन इससे मजीद फायदे भी लिए जा रहे हैं। ऐसा फर्नीचर जो आपके आउटडोर के अंदर रख दिया, जो ना सर्दी, गर्मी, दीमक, इन सारी चीज़ों से जब महफूज होएगा तो क्या होएगा कि लकड़ी की कटाई भी नहीं होएगी। सारा चीज़ों, ये पूरा एक एनवायरनमेंट ग्रीनर टुवर्ड्स द ग्रीनरी जाता है, क्योंकि हम कोई रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज को रिसाइकल करके कुछ ना कुछ अच्छा बना रहे हैं। तो अब चलते हैं वहाँ जहाँ से शुरुआत की थी। ये वो झूले, मेज और कुर्सियां हैं जो बने हैं इस्तेमालशुदा शॉपर्स, रैपर्स और डब्बों से, जिन पर बैठकर किसी सूरत ये एहसास नहीं होता कि आप कचरे के ढेर पर बैठे हैं। तो अगर प्लास्टिक की आलूदगी कम करनी है तो रिसाइकलिंग ही फ्यूचर है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।